बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आप माशाल्लाह मदीने के बहुत बड़े ताजर थे। आपकी तजारत के चार असूल थे जो अपनी ज़िंदगी में आपने सारी ज़िंदगी तजारत की, और आप अशरा मुबशरा में भी शामिल हैं। नबी पाक ने आपको दुनिया में ही जन्नत की बशारत भी अता फरमाई थी। तो आप मदीना पाक के सबसे बड़े सप्लायर और ताजर थे। आपके चार असूल थे। पहला असूल, आप कैश सेल करते थे और कैश ही परचेज़ करते थे। मतलब अगर आपने कैश पे ख़रीदारी करनी है तो आपको सस्ती मिलेगी वो चीज़, अगर आप उधार पे ख़रीदते हैं तो आपको महंगी मिलती है। और कैश में सबसे बड़ी बात यह है, उसमें बरकत है, सुकून है, ठीक है ना। पहला आपका असूल ये था कि आप हमेशा कैश पे सेल करते थे और कैश पे ही परचेज़ करते थे। और दूसरा असूल आपका तजारत का ये था, इतने बड़े आप मदीने के ताजर बन गए तो वो ये पॉलिसी थी आपकी कि आप कम मार्जिन के अंदर अपना माल सेल किया करते थे। मतलब एक बंदा अगर 10 यूनिट सेल कर रहा है, उसका मार्जिन है 5 रुपये, तो आप 1 रुपये मार्जिन पे रख के 100 यूनिट सेल किया करते थे। मतलब 100 जो है वो आपकी तादाद जो थी यूनिट्स की, प्रोडक्ट्स की जो आपकी वो तादाद से ज़्यादा होती थी। उसकी वजह ये थी कि आपका मार्जिन कम होता था। पहला असूल ये कि आप जो है वो कैश सेल और कैश परचेज़ किया करते थे, और दूसरा आप कम मार्जिन पे काम करते थे, और तीसरे नंबर पे आपने कभी भी माल को ज़ख़ीरा नहीं किया, ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं किया करते थे, स्टॉक नहीं करते थे। जिसको आजकल हम ये ताजर हज़रात हैं, माल जब सस्ता होता है तो स्टॉक कर लेते हैं, जब महंगा होता है तो फिर निकाल के उसको नए रेट के मुताबिक बेचते हैं। इसको ज़ख़ीरा अंदोज़ी कहते हैं। इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं है। और चौथा, आप अपना माल सेल करने से पहले उसकी खामी बताते थे भी इसमें ये खामी है, तो बाद में उसकी तारीफ़ करते थे भी इसमें ये खूबी भी है। लेकिन आजकल तो हमारे तिजारत का असूल ये है कि हमने सिर्फ खूबियाँ बतानी, हम खामी नहीं बताते। ठीक है जी। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ की कारोबार करने के चार रहनुमा असूल मैंने आपको बयान किए हैं। पहला, कैश पे ख़रीदारी करनी है और कैश पे ही सेल आउट करना है। दूसरा, आपने कम मार्जिन पे सेल करना है, कम से कम मार्जिन पे, आपकी इससे सेल ज़्यादा होगी। तीसरे नंबर पे आपने स्टॉक नहीं करना, और चौथे नंबर पे आपने अपनी चीज़ की अगर कोई खामी है, उसमें कमी है, क्वालिटी जो है वो बताकर गाहक को सेल करनी है, तो इंशाल्लाह आपके कारोबार में बरकत होगी। और आज इसको दुआओं में याद रखें। मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, आपकी इंशाल्लाह इससे नॉलेज में इजाफ़ा होगा, आपके इल्म में भी इंशाल्लाह इजाफ़ा होगा। मैं कोशिश करूँगा अच्छी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँ। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक देखें। अल्लाह आपको जज़ा अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकल्लाह।